जय माता की भक्तों। आज माता दुर्गा के व्रत कथा सुनेंगे। नवरात्रे में माता दुर्गा के व्रत रखे जाते हैं। उनकी कथा इस प्रकार है। यह कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने बताया कि हे बृहस्पति, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के नाम नवरात्रि आती हैं। पुराने समय की बात है। मनोहर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। उसके घर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम सुमति रखा। ब्राह्मण नित्य दुर्गा पूजन करता था। सुमति भी नित्य पूजन में उपस्थित रहती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के संग खेल रही थी। दुर्गा पूजा में नहीं आ पाई। इस पर ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपनी पुत्री से बोला, तुम आज दुर्गा पूजन में नहीं आई, तुम्हारा विवाह किसी दरिद्र कोढ़ी से कर दूंगा। इस पर उसने अपने पिताजी की बात सुन सुमति बोली, हे पिताजी, आपकी कन्या हूँ, आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो सो करो, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में होगा। सुमति के ऐसे वचन सुनकर उसके पिताजी और क्रोधित हो गए। सुमति के बड़े होने पर उसका विवाह एक दरिद्र कोढ़ी से कर दिया। सुमति अपने पति के साथ अपने पिता के घर को छोड़कर वन में विचरने लगी। अपने कोढ़ी पति की सेवा करने लगी। माँ दुर्गा की प्रार्थना करने लगी। सुमति की यह दशा देखकर भगवती दुर्गा प्रकट हो गई और उस पर वर मांगने को कहा। सुमति ने कहा, हे माँ करुणामयी, सब पर कृपा करने वाली, मेरे ऊपर भी कृपा करो, मेरे पति का कोढ़ समाप्त कर दो। माँ भगवती सुमति द्वारा की गई बार बार प्रार्थना से प्रसन्न हो बोली, मैं तेरे पहले जन्म के किए गए नवरात्रि के व्रत से प्रसन्न हूँ। तुम पिछले जन्म में निषाद की पत्नी थी और एक दिन निषाद ने चोरी की, तो जिससे नाराज होकर सिपाहियों ने तुम दोनों को कारागार में डाल दिया। उसी दौरान नवरात्रे थे। तुम बिना अन्न जल ग्रहण किए 9 रात्रों के व्रत किए, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम एक व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पण करोगी तो तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की स्तुति सुन माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे पुत्री, तुम्हें उदालक नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। इस पर सुमति ने माँ दुर्गा को कहा, हे माँ, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो नवरात्र की विधि बताएं, जिससे मैं माँ व्रत करके अपना भाग्य उदय कर सकूं। माँ भगवती ने बताया, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक जो भक्त व्रत करे वह एक समय भोजन करे, घर में घट स्थापित करे, जौ आदि से वाटिका का निर्माण करके उन्हें 9 दिन सींचे, नित्य विधि सहित पूजा करे, फल पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे, खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाग, कदम्ब से 9वें दिन हवन करे। 9वें दिन कन्या पूजन कर प्रेम से उन्हें भोजन कराए, यथासंभव दक्षिणा दे। माँ भगवती ने बताया, गेहूं से होम हवन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर चंपा पुष्प से होम करने पर धन प्राप्ति की होती है। बेलपत्र से हवन करने पर तेज व सुख की प्राप्ति होती है। खिजोरा फल से अर्घ्य देने से रूप प्राप्त होता है। जाय फल से अर्घ्य देने से कीर्ति प्राप्त होती है। दाख से अर्घ्य देने से कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख प्राप्ति होती है। केले से अर्घ्य देने से आभूषण प्राप्ति होती है। 9वें दिन हवन करे। माँ भगवती ने बताया, जो व्यक्ति इन दिनों दान करता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस पर माँ दुर्गा व्रत विधि बताकर अंतर ध्यान हो गई। जय माता दी।